नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क, क्लियर है। तो टाइम एंड वर्क में टाइप 1 खत्म कर दिया है, टाइप 2 स्टार्ट हुआ, जिनमें से 1 से 10 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। चलिए इनसे आगे चेक करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 11 नंबर कहता है कोई कार्य 20 दिनों में पूरा किया जाना था, लेकिन 16 व्यक्ति प्रथम दिन से नहीं आए तथा काम को शेष ने 36 दिन में पूरा किया। जिन व्यक्तियों को काम सौंपा गया था उनकी मूल संख्या क्या थी? कहता जिन व्यक्तियों को काम सौंपा गया था उनकी मूल संख्या बताइए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो 20 दिन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और 36 दिन बोला है। देखिए यहाँ पे समझिए, लिख दिया कि 20 दिनों में कोई काम पूरा किया जाना था, ठीक है। कहता 16 व्यक्ति प्रथम दिन से नहीं आए तथा काम तथा काम को शेष 36 दिनों में पूरा किया गया। 36 दिन, यहाँ पे 36 लिखा है, क्लियर है। अब देखिए भाई इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ना, समझिए मेरी बात को। एलसीएम लेते हैं यानी कि एक दिन में कितना काम किया गया ये चीज़ निकालने के लिए इफिशियंसी। तो 20 और 36 का एलसीएम थोड़ा सा मान लेता है हार्ड लग रहा है, नहीं जान दें, तो 20 गुना 36 ही लिख दीजिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो 20 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 36, है ना, बचेगा इधर 36 और इधर 36 से 36 भाग दीजिएगा बचेगा 20। अब इसको कटा लीजिएगा, 5 से 6 पंचे 4 से कटा, 4 नंबर 36, 4 पंचे 20, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो 16 व्यक्ति प्रथम दिन नहीं आए, है ना, बोला 16 व्यक्ति प्रथम दिन नहीं आए। यहाँ पे देखिए 9 से हो गया 5, यानी कितना एक दिन में जो काम करता है, काम करने की जो क्षमता है, एक दिन में 9 काम करता है ना। लेकिन जैसे सेकेंड दिन आया तो वो 5 काम किया। तो ये इफेक्ट किससे पड़ा? जब 16 व्यक्ति, यहाँ देखिए 16 व्यक्ति प्रथम दिन से नहीं आए तब ना इफेक्ट पड़ा, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है? 4 का। अंतर कितना का? बोलिए 4 का अंतर है। यहाँ पे कितना व्यक्ति प्रथम दिन से नहीं आया? 16। यहाँ पे कितना व्यक्ति? बोलिएगा 4। तो 16 का तुलना 4 से, यानी व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से, जो पूछे उससे गुना करना, बस इतना सा ही दिमाग में आपको सेट कर देना है। तो आपका ये रेशियो मेथड फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पूछा तो उनकी मूल संख्या कितनी थी? तो मूल संख्या कितनी है ना, यानी एक दिन में कितना कम हो रहा है? 9। तो ये 9 है, 9 से मल्टीपल कीजिए, 4 से कटा है, 4 चौक 16, 9 चौके 36, यानी कि राइट आंसर 9 चौक 36 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए तो इस प्रकार से आपको इसको हैंडल करना है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझिएगा। कहते एक कार्य समाप्त करने में ए को 24 दिन, बी को 9 दिन तथा सी को 12 दिन लगते हैं। बी एवं सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। बचे हुए कार्य समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा? बचे हुए कार्य, है ना, समाप्त करने में ए को बोला कितना समय लगेगा ये बता दो। यहाँ पे लिख लेता, ए है और बी की बात किया गया और सी की भी बात की। ए देखिए इकल्ला 24, बी 9, सी 12, ठीक है। बी एवं सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। अब देखिए कार्य बी सी मिलकर आरंभ किया तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, है ना, क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए। तो 24, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 72। 24, 9, 12 का एलसीएम करते हो 72। 24 से 72 में भाग दीजिएगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 9 8 72, 6 72, यानी ये भाग दे करके हमने लाया। या 24 का परम 72 3 बार में, 9 कम 72 8 बार में, 12 कम 72 6 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता है बी एवं सी मिलकर कार्य किया, बी और सी मिलकर कार्य करेगा तो एक दिन में 14 कम होगा, ठीक है, क्योंकि बी अकेला एक दिन में 8 कम करता है, सी अकेला एक दिन में 6 कम करता है, तो दोनों मिलकर कम होगा, 14 कम हो जाएगा बी और सी मिलकर। तो यहाँ बोला बी एवं सी कार्य जो कि मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। 3 दिन बाद छोड़ा है ना, तो पहले 3 दिन तक कम कराइए। एक दिन में 14 कम करता है बी सी, तो 3 दिन में कितना कम करेगा? बोलेगा सर जी 42 कम करेगा। बिल्कुल आपने सही बोला। तो 42 कम तो कर दिया ना 3 दिन में। अब ये 42 को हटा लीजिए पहले, देखिए अब बचा कितना कम? टोटल 72 कम है, तो 42 हटेगा तो बचेगा 30 कम। अब 30 कम बचा है, तब यहाँ कहता है बचे हुए कार्य समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा? ए कितना है? 3, ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि समय बोला ना, समय बराबर फॉर्मूला आता है कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क कम कितना बचा है? 30, और इफिशियंसी किसका? जिसका पूछे, ए का पूछा तो ए का इफिशियंसी भाग दे, 3 से कटाएगा 10 बार में, तो 10 दिन राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर, इस प्रकार से आपको बनाना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। कहता शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिनों में पूरा कर पाते हैं। कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख शरण से ज़्यादा तेजी से कार्य कर लेता है तो शरण अकेला कितने दिनों में जो कि पूरा कार्य को समाप्त करता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है ना, तो जटिल क्वेश्चन है तो इसको ऑप्शन मेथड से बनाइए जो कि थोड़ा सा इजी हो जाए, है ना। तो क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे दे दिया शरण और मयूख एक साथ मिलकर कार्य को जो कि ये 18 दिन में समाप्त कर दिया। लास्ट में भी दिने पूछा गया, ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। लेकिन कहता परंतु मयूख इसी कार्य को, है ना, इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। 1/3 किसका 1/3 यही पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जटिल लग रहा है। उसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है जो बच गया, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसको बनाएंगे हम ऑप्शन मेथड से। कौन मेथड भाई? ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन मेथड बनाने से पहले यहाँ पे ये थोड़ा सा 1/3 का काम कर लेते हैं, 1/3 का काम कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 का पहले काम कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। कहता है परंतु मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। मयूख 1/3 काम किया तो मयूख को एम ए मान लेते हैं, ठीक है। एम या एक्स भी मान सकते हैं, चलिए एक्स मान लेते हैं, चलिए एम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो मयूख को एम ए मान लेते हैं। एम क्या क्या 1/3, एम एक्स का 1/3 या फिर एम का 1/3, तो एम का 1/3 काम किया। क्लियर भाई। फिर जो बचा, अब देखिए 1/3 मतलब 1/3 होता है, तो 1/3 मयूख कर लिया तो बचा कितना है? 3 कार्य में से 1 कार्य मयूख किया तो बचा 2/3, यानी बचा मेरे भाई 2/3 बचा ना। अब 2/3 कार्य कौन? शरण करेगा। बोल दिया कि इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा कर दो जो बच गया, तो शरण है एस, ये है ना, शरण एस है, इसका 2/3 ये क्या क्या ये पूरा कर लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए, तो कहता है दोनों मिलकर, देखिए कहता है इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते। तो एक काम में हुआ ना, तो दोनों मिलकर के 40 दिन में काम पूरा कर लिया। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझ गए, है ना। ये यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों मिला 40 दिन लगा। अब थोड़ा सा भाई यहाँ पे अपना लॉजिक दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है। दौड़ाना ये क्या है कि ऑप्शन मेथड हल करते हैं, तो ऑप्शन ए मान लेते हैं, ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन, तो जिसका पूछे उसी को मानना, ठीक है। पूछा शरण अकेले, तो शरण को मान लेते हैं एस है, शरण क्या एस है, तो ये 18 का काम करें, 18 दिन में समाप्त हो रहा है ना काम, ठीक है। 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये 45 जो हमने एस मान लिए कि शरण 45 आंसर होगा ऑप्शन फिलहाल के लिए। अब हम कह सकते हैं कि शरण 45 है, तो कितने 45 दिन में समाप्त कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शरण के ये मयूख निकालना है ना, तो शरण के स्थान पे रख दीजिए 45। यहाँ पे देखिए एस है ना, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, एस के स्थान पे यहाँ जो एस है शरण है, इसका स्थान पे 45 रख लीजिए, थोड़ा सा समझिए। तो 3 से कटा दीजिए इसको, 45 को, 15 45, कोई दिक्कत यहाँ पे? 15 45 हो गया। अब याद है 15 दूना 30 है ना, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो ये 30 + 30 बचेगा, 30 है पट्टी जाके घट जाएगा। तो हम कह सकते m/3 बराबर हो जाएगा 30 और पट्टी जाकर 40 में 30 घटेगा तो बचेगा 10, कोना कोनी गुना कीजिएगा 10 या 30, यानी m का वैल्यू हो जाएगा 30, यानी मयूख जो है कि 30 दिन लगा, है ना। 30 ये होगा, 30 दिनों में काम कर रहा है, तो मयूख 30 दिन। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटाते हैं, एस आया आपका 45 और एम आया आपका 30। हमें एस सही ऑप्शन यूज किए कि नहीं किए ये चीज़ जानना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिए और फिर मैं इसको मिटा करके बनाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए इसको मैंने मिटा दिया, एस को 45 रखना है ना। अब और एम को 30, संतुष्ट देखते करता है कि नहीं, है ना, क्योंकि 18 दिन में दोनों मिलकर कार्य किया। तब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 90 हो जाएगा, एलसीएम कितना जाएगा 90, ऐसे नहीं बनाते हैं, एलसीएम 90, 45 कम 90 2 बार में, 35 कम 90 3 बार में। अब दोनों मिल के देखिए 3 2 5, 18 दिन में कम समाप्त हो रहा है कि नहीं कम, क्योंकि एक दिन का एफिशिएंसी हुआ। तो एस एक दिन में 2 कम करता है और एम एक दिन में 3 कम करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में बोलिएगा 5 कम करेगा,
तो 90 काम पूरा होने में क्या दिन लगेगा, तो देखिए 18 दिन लगता है तो सही है, नहीं लगता है तो गलत है। तो 5 से डिवाइड दे दीजिए तो 18 बार में कट जाएगा। यानी कि हमने जो ऑप्शन ए को चुना, यानी एस शरण को जो 45 बना, ये राइट हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर के 18 दिन में कम समाप्त हो रहा है, तो यहाँ भी दोनों मिलकर के कम करवाए, 90 कम टोटल है, तो 18 दिन में ही समाप्त हुआ, इसलिए ये कार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो। अगर नहीं होता तो ये 18 आंसर नहीं आता, ये 18 नहीं आता, 18 के अलावा कुछ आता तो दूसरा ऑप्शन चेक करते, फिर कुछ आता फिर इस ऑप्शन चेक करते, ऐसे बना लेते। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पकड़ में आ गया होगा, है ना। आइए अब 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं और इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और कहता इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगे। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम को खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था। एक छुट्टी पर चला गया तो ये बताना। तो यहाँ भी थोड़ा सा समझिएगा, है ना, और समझ गए तो आपका बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं हुआ। तो देखिए, ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में किया, है ना। ए अकेले बोला 21 दिन। देखिए, ए इस कार्य काम को 21 दिन में पूरा किया, है ना, अकेले, तो 21। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए ना, बाकी बात जो होगा बाद में देखेंगे। तो 21 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 21 12 का एलसीएम होगा 84। ठीक है, तो ये बरकम 84, 12 7 84, 21 कम में 4 बार में, ये इफिशियंसी आया। यानी अकेला ए एक दिन में 4 काम करता है, ये भी मिलकर 7 काम करता है। तो यहाँ पर अगर तोड़ने का प्रयास करें ए और बी, तो देखिए ए अकेला 4 काम करता है, दोनों मिलकर 7 काम करता है, तो बी कितना कम करेगा, 3, तब ना 4 3 7 होगा। समझे, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा गया, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। कहता है ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य जो कि छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगे। कहता ए काम छोड़ दिया, तब जो भी काम किया वो बी किया होगा, तो कहता 16 दिन लगा। अब एक दिन में बी कर रहा है 3 काम, तो 16 दिन में कितना कम करेगा, 16 से गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा कि भाई एक दिन में 3 काम कर रहा है बी, तो 16 दिन में 48 कम होगा, ये है ना, 48 कम। तो ये 48 बी किया, भाई बी को हटा दीजिए क्योंकि बी अकेला किया, है ना, ये छोड़ दिया तब क्या, तो 48 हटा दीजिए, 14 में 8 गया 6 बचा, 7 में से 4 गया 3, यानी 36 कम बचा। आपसे अब देखिए क्या कहता है, कहते ए छुट्टी पर चला गया था, बोले देखिए, कहते 21 दिन पूरा कर सकता, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर गया था, कितने दिन पहले, तो भाई ए एक दिन में 4 काम करता है, तो ये 36 टोटल है ना, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो बच्चा 4 नमा 6, यानी 9 दिन पहले, 9 आया ना, तो 9 दिन पहले ए क्या हो गया, ए कितने दिन पहले बोला ना, ये देखिए कहता है कि काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चला गया, कितने दिन पहले। अब ये देखिए 9 दिन तक कम किया, क्लियर, ये कितना दिन तक कम किया, 9 दिन तक कम किया और टोटल कम देखिए, कहता है कि इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगे, टोटल कार्य को ख़त्म करने में 16 दिन लगा। ठीक है, लेकिन ये तो छुट्टी पे चल गया था ना, तो ये कितना दिन कम करके छुट्टी पे गया, तो 9 दिन ये काम किया, तो 9 घटाइएगा तो बचेगा 7, यानी कि 7 दिन पहले ये छुट्टी पे चल गया, है ना। 9 दिन तक ये काम किया, तो कितना बोला कि यहाँ पे कि बताओ कि काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चला गया, यानी 9 दिन तक काम किया और 7 दिन और कम करता तब ना 16 कम होता, 7 दिन पहले छुट्टी पे चल गया, ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे, क्योंकि 9वें दिन काम किया, 16 दिन होता तब ना पूरा आता, तो कितना दिन पहले छोड़ दिया, 7 दिन पहले, क्योंकि 7 दिन नहीं किया काम, है ना, तो 7 दिन पहले। तो आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिर्फ पूछ देता एक कितना दिन अकेला काम किया, तो 9 दिन मार देते, है ना। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि मुग्धा एवं मयूरी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, फिर भी कहता है, फिर भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ाया है, इसको सही करने दीजिए हमको। चलिए आइए, इसे हमने क्या क्या सही कर लिया। देखिए कह दिया, कहता मुग्धा एवं मयूरी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, फिर भी कहता मयूरी अकेले काम करती है एवं 2/5 भाग काम समाप्त कर छोड़ देती है, एवं कहता मुग्धा कार्य आरंभ करती है एवं शेष कार्य समाप्त करती है।
कहता है फिर मुग्धा करती है, फिर शेष कार्य जो भी बचा समाप्त करती है। इसके परिणाम स्वरूप कहता है दोनों ने 39 दिन में कार्य समाप्त किया। तो मयूरी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यदि मयूरी ने मुग्धा से तेजी से कार्य किया। यहाँ पे देखिए बुक में लिखा गया है आपका मयूर, यहाँ मुग्धा लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मयूरी कर देना, जैसा कि हमने पहले से कर लिया कि मयूरी अकेले उस काम को कितना दिन। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए मयूरी लेकर के ही सवाल को हल किया है, तो यहाँ पे भी आपको यही कर देना। सवाल देखिए क्वेश्चन कैसे हल किया है, तो मयूरी लेकर के हल किया, मान लिया मयूरी को, चाहिए या। और एक बात मजे की बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 13 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत हल करके बताया वही आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो दोनों एक ही है, सेम है, बस थोड़ा सा इसका जो संख्या है वो चेंजिंग किया है। यहाँ पे 39 दिया, वहाँ पे 40 दिया था, 1/3 था, तो यहाँ पे 2/5 दिया, बस वही है। तो वैसे बनाना, इसको भी ऑप्शन मेथड से हल करेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या है ना, 2/5 कार्य बोला, तो हम कह सकते हैं कि भाई ज्ञात करने क्या बोला, ज्ञात बोला मयूरी अकेले, तो मयूरी को मान लेते हैं एक्स। तो एक्स का है ना, यहाँ पे देखिए मयूरी अकेले क्या 2/5, तो एक्स का 2/5 बोलिए, और फिर प्लस जोड़ दीजिए इसको, है ना। और फिर जो बचा, क्योंकि 2/5 टोटल 5 कार्य में 2 कार्य मयूरी क्या बचा 3, तो 3/5 बोलेंगे इसको। क्लियर भाई, कितना 3/5। तो वाई बोल देते मुग्धा को, है ना, इसको हो जाएगा 3/5। दोनों मिल करके 39 दिन में कार्य को खत्म कर दिया। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन मान लेता, ऑप्शन से ही चलेंगे, है ना। ऑप्शन यहाँ पे भाई 4 नंबर का मैं रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक चेक करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 4 नंबर अब मैं उठा रहा हूँ नीचे से, तब 4 नंबर संतुष्ट देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये 4 नंबर जो पूछा गया वही है, तो एक्स का ही मान पूछा गया, एक्स को ही 30 मानिए। क्लियर भाई, क्योंकि आपसे पूछ देगा मयूरी को ही एक्स माने हैं, तो एक्स के स्थान पर रखे 30। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पे एक्स के स्थान पर रख देता हूँ 30, यहाँ पे लिख देता, ये 30 लग दिया, तो ये 5 से कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 6 12, 39 उन्ना जाएगा, घट जाएगा, है ना। ये 12 घट जाएगा 39 में, तो बचेगा 3y/5 बराबर 39 में से 12 घटा 9 घटा तो बचा था 30, और 3 और घट गया बचा 27, है ना। अब इसको क्या करिए गुना, इसको कटाइए इधर से, 3 से कटा 3 9 27, और 9 से गुना कर दिए 9 5 45, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 45। यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 45, x 30 y 45। तो x 30 से संतुष्ट है कि नहीं ये जानेंगे, ठीक है। तब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख देता x और y, x 30 और y कितना 45, ऐसे ना आया। तो बस एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम आपका 90 आया था, वहाँ भी यहाँ भी 90 आया। तो 33 कम 90 3 बार में, और 45 कम 90 2 बार में। तो यहाँ पे देखिए 18 दिन में पूरा किया, तो यहाँ पे देखिए 18 आंसर आता है कि नहीं, 3 2 जगह 5, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 बार में कटा, यानी कि हमने जो माना कि भाई 30 एक्स को, वो आपका करेक्ट है 30। वहाँ पर आया था आपका 45 आंसर, यहाँ पर आपका क्या आएगा 30 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से कुछ सवाल ऐसा है जो कि आप ऑप्शन मेथड से आपका परफेक्ट होता है ना, होता है, और ऐसे बनाने बाद थोड़ा सा हार्ड चल जाता है, तो ध्यान में रखना। 16 नंबर देखा कहता है 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद जो है कि 2 और कामगार इसमें जुड़ जाते हैं, तब कहता है तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया गया, है ना। तो ये सवाल क्या दिया गया, अब इसको भी क्या करना है, हल कर लेना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करना है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो 4 देखिए यहाँ पे देखिए समझ, 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 14 लोग हैं 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहते 4 दिन काम करने के बाद 2 कामगार छोड़ देते हैं, तो 4 दिन काम करने के बाद 2 को छोड़ दिया। तो यहाँ पे भाई W1 W2 वाला फॉर्मूला लगाया है ना, 1/1 हमने हालांकि बताया, हालांकि यहाँ पे भी बताता हूँ, पहला क्वेश्चन ये वाला यूज हो रहा है। तो W1/W2 बराबर M1 गुना D1/M2 गुना D2, ये आपको लिखते नहीं रहना, ये फार्मूला इस पर ही बनेगा, क्योंकि तो 14 लोग एक काम, कोई काम है तो यहाँ एक काम है तो एक दे दीजिए, दूसरा भी वही दिया, 4 दिन काम करने के बाद 2 और कारीगर इसमें जुड़ जाते हैं, तब इसे कितने दिनों में काम, वही एगो काम को, तो एक यहाँ नीचे में आ जाएगा। मैन देखिए कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें, 14 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं ये है, लेकिन 4 दिन
कम करने के बाद 2 और जुड़ गया, 4 दिन कम किया तो और कम करने के लिए कितना दिन बचा है, टोटल 12 दिन है, 4 दिन तक कम कर लिया, 8 दिन बचा। अब 14 आदमी अब 8 दिन तक कम करेगा। अब यहाँ जैसे 8 दिन तक कम करेगा तो यहाँ 2 और कम का जुड़ गया, पहले 14 आदमी है अब 16 आदमी होगा। वही पूछा आपके कितने दिन में कम पूरा आ जाएगा, x दिन मान लीजिए 8 दूना 16, 2 से कटाया 7 बार में, कोना कोनी गुना तो x बराबर हो जाएगा 7, जैसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको बना लेना। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझिए क्या कहता है। 17 में कहता है कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति जो कि काम छोड़कर चले गए। तो काम को पूरा करने में कितने समय लगेंगे? बिल्कुल चिंता नहीं करना, इसको थोड़ा सा बारीकी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 15 व्यक्ति ने 20 दिनों में एक तालाब खोदता है, तो टोटल कहिएगा काम कितना हुआ, तो 15 व्यक्ति अब 20 दिन, ये मल्टीपल आपस में कर दीजिएगा तो टोटल पता चलेगा। टोटल भाई 300, 15 दूना 30 यानी 300 काम है। ठीक है, कितना काम है? 300 काम। अब 300 काम करेगा, ध्यान में देखना, अब 300 काम हम करवा रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा, मौखिक ही बनेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर गया, तो 10 दिनों के बाद गया ना 5 व्यक्ति काम छोड़ गए, तो पहले 10 दिन तक तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 15 गुना 10, क्योंकि 15 व्यक्ति हैं तो 15 गुना 10, तो भाई 15 गुना 10 करेंगे तो 150, ये 150 कम हो गया है। टोटल 300 में 150 कम हो गया। दिन कितना लगा है? 10 दिन। यहाँ पे दिन भी दिखा देता ताकि आपको पता रहे, ये 10 दिन, 10 दिन। ठीक है, समझिएगा, बोल जाए 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर, 10 दिनों के बाद ना गया, 10 दिन तक पड़ेगा रहिएगा, तो 150 कम हो गया। अब 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो 15 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति गया, फिर अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति आया, तो अगला 5 दिनों में 5 व्यक्ति आया, ये नहीं बोला, देखिए लिख दिया है कि अगले 5 दिनों में 5 व्यक्ति आया, तो पहले 5 दिन तक तो अगला कराइए। अब बचा दिए 15 व्यक्ति में से भाई 5 व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, 5 व्यक्ति काम छोड़ के चला, टोटल 15 व्यक्ति, तब 10 व्यक्ति बचा है। 10 व्यक्ति 5 दिन तक काम किया, कितना दिन तक? 5 दिन तक, ये भी आपका दिन है, ये दिन है, ध्यान में रखना, यहाँ दिन लिखे, 5 दिन तक काम किया, तो टोटल 50 कम हुआ, है ना, 50 कम हुआ। अब जैसे 50 कम हुआ 5 दिनों में, है ना, 50 कम हुआ तो क्या हो गया, अब कहता है कि 5 दिनों में और जो 5 और व्यक्ति काम छोड़ कर चले गए, कहता अब 5 को और व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो देखिए यह समझिए थोड़ा सा, 15 व्यक्ति है, पहले 5 व्यक्ति निकला तो बचा 5 व्यक्ति निकला तो बचा 10, फिर 10 व्यक्ति ने 5 दिन तक काम किया, फिर 5 व्यक्ति निकल दिया, फिर बचेगा 5, ये 5 मैन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि बोल दिया 5 और व्यक्ति जो कि काम छोड़ के चले गए, तो 5 को और चले गए, तो 5 को तभी भी बचा है। टोटल 15 व्यक्ति में से पहले में 5 व्यक्ति छोड़ा 10 दिन, है ना, तो वह 10 दिन तक काम किया, फिर दूसरे में 5 व्यक्ति काम छोड़ा, है ना, तो 10 व्यक्ति ने काम किया 5 दिन तक। अब 5 व्यक्ति तब कितना दिन तक ये काम करेगा, ये जानना है। तो टोटल काम देखिए 150 और 100 250 कम हो गया है ना भाई, 250, यहाँ टोटल 300 कम, ये 150 100 200 हुआ, हम 250 बोलते, मिस्टेक भाई, 150 और 50 मिलकर 200 होगा, और 300 में से 200 कम हो गया, अब 100 कम बचा है, तो 5 व्यक्ति है 100 कम करेगा, क दिन में समाप्त होगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल कहिएगा 20 दिन में समाप्त होगा, है ना, 20 दिन, ये आपका दिन है, समझिए 20 दिन में समाप्त हो गया, क्योंकि 100 कम है तो 100 कम है 5 व्यक्ति मिलकर करे, एक दिन में 5 कम तो 20 दिन में 100 कम, ऐसे बोलेंगे, तो 20 दिन। अब पूछा क्या क्वेश्चन दिखे, कहता है कितने समय लगे, तो 20 दिन यहाँ लगा है 5 व्यक्ति ने क्या, और 10 व्यक्ति ने 5 दिन तक किया, यानी 5 दिन यहाँ, तो 20 और 5 25, और 10 दिन यहाँ, क्योंकि 15 व्यक्ति 10 दिन तक काम किया, तो 25 10 35 दिन टोटल, यानी कि आप जोड़ लीजिएगा 10 + 5 + 20 हो जाएगा कितना भाई, 35 दिन। क्लियर है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है, ऐसे समझना है, 1-2 बार और वीडियो पीछे करके देखिए, आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और 18 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक, यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं,
भाई W1 W2 बोला 1/1 कार्य है, 15 आदमी है, 10 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, यदि कहता है कार्य समाप्त करने के लिए 10 और व्यक्ति, तो हो जाएगा टोटल 25 व्यक्ति। तो कार्य समाप्त कितने दिन में, x दिन मान ले। 5 से 5 15, 50 25, 5 से इसको 2 बार में 3 दूना 6, कोना कोने गुना कीजिए तो x बराबर हो जाएगा 6 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो कोई दम वाला प्रश्न था नहीं इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। कहता है कि विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में जो है कि पूरा कर सकते, एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1/50 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक कार्य है 50 दिन में, कहता है 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया, तो 20/50 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहता फिर कार्य को छोड़ दिया तो बताइए उनमें, कहता उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, कितना कार्य किया, 0 0 कटा दीजिए ना, 2/5 कार्य किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता कितना और भी अभी बचा है, तो 2/5 क्या है, यानी 5 काम में 2 काम कर दिया गया, तो 3/5 इस प्रकार से बोले, बचा पूछता तो। और यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन वही पूछ दिया गया। देखिए कहता एस और टी एक कार्य को 50 दिनों में जो कि पूरा कर सकते हैं। एक काम को 50 एक काम को 50 दिन है ना, 50 दिनों में, तो 1/50, तो 20 काम को 20/50, वही क्वेश्चन है ना। कहता है तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, समाप्त कर दिए। तो यहाँ लेकिन ये नहीं पूछा गया, कहता 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया कोई, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो कितना काम बाकी रहा, अभी तो बचा 3/5, क्योंकि 2 काम 5 काम में 2 काम कर लिया, तो 3 काम बचा, 3/5 बोलेंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, जैसा कि मैंने आज का 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।